मैंने आपको बताया था कि जो इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। बाकी सब कूलर वूलर तो बता दिया था आपको, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। पक्का? यस सर। मैंने बताया था कि जैसे वाटर है, H2O है, वाटर, H2O में अगर मान लीजिए अगर H2O है तो H2O के वो अभी कैमरा है, ऑटो फोकस। सर ब्लर नहीं है, फोकस नहीं है। सही हो गया सर, चलो दिक्कत नहीं, वो दिक्कत नहीं है, चलो ध्यान दो। अब देखो, जैसे अगर यहाँ मॉलिक्यूल है, दो वाटर का मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, अगर इनके बीच का जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होकर लेफ्ट तो ऑपरेशन जरा मुझे बताइए, इवेपोरेशन कम होगा, ज्यादा हीट यूज होगा। लेस इवोपरेशन होगा ना? यस सर। तब उड़ेगा ना? मुझे बताइए। अरे बॉन्ड टूटेगा तब ना उड़ेगा। बॉन्ड मान लीजिए टूट गया तबे ना जाएगा गैस में। यस सर। तो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। अब पता चला ये बॉन्ड है बीच में, मान लो ये है, इसने इसको पकड़ रखा है, करा जाएंगे काम नहीं जाएंगे, इसको इसने पकड़ रखा है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना? गाड़ी तो जुड़ा हुआ है। अब एक जाना जाएगा, बाकी रोक देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो लेस ही होगा। तो जैसे आपसे कोई पूछेगा कि हमने आपको वाटर दे दिया, हमने पेट्रोल दे दिया, पेट्रोल, तो यहाँ पे मोर इवोपरेशन होता है, मोर इवोपरेशन ज्यादा उड़ जाएगा ना? यस। तो अगर इवोपरेशन ज्यादा होगा तो जरा मुझे बताओ क्या कहोगे तुम लोग? कैसा बॉन्ड है बताओ? इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस है। और जब मोर इवोपरेशन को हम बोलते हैं मोर वोलाटाइल, ज्यादा उड़ने वाला। मोर सब वोलाटाइल का वोलाटाइल मतलब उड़ना, वोलाटाइल मतलब उड़ना, गैस एक्सचेंज। ठीक है, बड़ा कॉमन सेंस है। तुम्ही को भी उड़ाना चाह रहा, ऊपर फेंकना चाह रहा है, अब तुमको बांध दिया हाथ पर सब, है ना? रॉड में बांध दिया तो कहाँ फेंक पाएगा? तो नहीं फेंक पाएगा ना, मुझे या आपको कोई फेंकना चाह रहा, दो लोग पकड़ के लटक गए आपको, तो कहाँ ऊपर जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा ना, मुझे नहीं हो पाता। ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा जिसका इवोपरेशन होता है उसको हम ज्यादा वोलाटाइल भी बोलते हैं। तो हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस होगा। ठीक है, अब मैं यहीं पे और मैं बता देता हूँ, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी चाहिए कि ज्यादा एनर्जी चाहिए? बताओ। तो यहाँ मोर एनर्जी चाहिए क्या, है ना? यहाँ मोर एनर्जी चाहिए क्या? मोर एनर्जी। यस सर। मोर एनर्जी। सर फिर रिकैप कर दीजिए, मैं अभी सर एग्जिट हो गया था। मोर एनर्जी, कोई बात नहीं, कुछ पढ़े नहीं किया। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, यही ना बताया हूँ, बोलो। मोर एनर्जी चाहिए टू ब्रेक बॉन्ड। यस सर। क्योंकि देखो, अगर मजबूत बॉन्ड है तो मोर एनर्जी, तो सीधी बात, अगर ये बॉन्ड टूटेगा एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो अगर टूटेगा तो यहाँ एनर्जी जो है, यहाँ टेम्परेचर तेजी से कम होगा कि धीरे धीरे कम होगा? बताइए। अगर पानी का इवोपरेशन होगा तेजी से कम होगा। तेजी से कम होगा ना? क्यों? तेजी से, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी नहीं, अगर देखो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो अगर बॉन्ड टूटा तो ज्यादा एनर्जी लेकर जाएगा ना, समझो बात। यस सर। अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए और अगर आपने बॉन्ड तोड़ दिया तो ज्यादा एनर्जी लेकर ऊपर जाएगा, समझ गए? जैसे समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो तुमको 50, जल्दी से ठंडा होगा थोड़ा। जैसे मुझे बताओ, पानी को छोड़ दो, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। पानी को वोलेटाइल क्या लिखे हैं? मोर वोलेटाइल मतलब ज्यादा उड़ने वाला, ज्यादा उड़ना। ओके मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना तुम्ही तक यशराज हो, तुम्ही क्या न्यूज चलाने वाले? नो सर, मैं गलती से हो गया था सर, नेट खराब हो गया, क्या करें बीच में। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मोर वोलेटाइल है वहां पे वीक बॉन्ड होगा, और जो ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कूलिंग होगा ना। जैसे पानी है, अब पानी उड़ेगा तो यहाँ बताइए
बॉन्ड मजबूत है तो कम एनर्जी चाहिए कि ज्यादा एनर्जी चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी। मजबूत है तो ज्यादा एनर्जी। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एनर्जी लेकर जाएगा, मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो और ठंडा होगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो Yes, बताइए। ज्यादा ठंडा। हाँ तो बात को समझिए भाई, जैसे पानी को अगर हम एक कंटेनर में रख के छोड़ दिया, पेट्रोल को रख के छोड़ दिया कुछ देर के लिए, इसमें ज्यादा कूलिंग होगा? बताइए, पानी में कि पेट्रोल? पानी में। पानी में सर। पानी में। पानी में। इसीलिए पानी में ज्यादा कूलिंग होता है, पेट्रोल में कम होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो बोलो। यस सर, समझ गए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब एनर्जी ज्यादा चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो कूलिंग ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लेकर जाएगा। जहाँ कम Yes, जोड़ sir. बॉन्ड है वहाँ क्या होगा? कम एनर्जी चाहिए तो कम कूलिंग होगी। समझे? अब देखो, sir. तो क्या तुम लोग को हम टाइप ऑफ बॉन्ड भी बता दे कि छोड़ दें? टाइप ऑफ बॉन्ड बता दीजिए सर, बता दीजिए। सर आप जितना बता जो सकते पढ़े उतना हैं बता उनको दीजिए। होगा। यस सर। तो चलो नए देखो। बच्चों को दिक्कत होगी, हाँ। बता दीजिए। हाँ ना, सर कोएसिव और एडेसिव फोर्स के बारे में बताएं। तो इसी रिपोर्ट तो ऐसा ही है, उसका तो कोई मतलब नहीं होता कि कोहेसिव मतलब एक ही एडेसिव जो एक डिफरेंट टाइप का एटम्स में लगता है। सर इसीलिए अरे एडेसिव में अलग अलग होते हैं सर, और कोहेसिव में सेम होते हैं। अरे यार, कोई इसी मतलब जुड़ना, सेम टाइप, समझ रहे हो? बस कुछ सेम नहीं। टाइप के जो जुड़ेंगे। बॉन्ड मेरी बात समझो। नहीं देखो, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स आर नॉट सेपरेट फोर्स, दे आर टाइप ऑफ फोर्स। उसी में से अगर सेम में लग गया तो कोहेसिव हो जाएगा, ऐसे एडेसिव हो जाएगा। समझ गए? तो वो अलग से कोई फोर्स नहीं होता है, समझ रहे हो? जो फोर्स अंदर होती है वही होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। जो मैं बताने वाला हूँ इसी में से होगा फोर्स। ठीक है? तो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, देखो फोर्स के बारे में। अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान दो सब लोग। अट्रैक्टिव फोर्स, म्यूट करो भाई। अट्रैक्टिव फोर्स या बेसिकली बॉन्ड, अट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट बॉन्ड। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? चलो म्यूट करिए अपने आप को। अट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट बॉन्ड। ठीक है? यही मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। यही मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। अट्रैक्टिव फोर्स कहिए या बॉन्ड कहिए ना। तो देखिए, जो सबसे पहले होता है, एक तो होता है एलिमेंटल, एक होता है बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट। बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट, बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट, पूरा रिवर्स कराएंगे। बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट। थोड़ा बहुत एकदम रिवाइज करवाएंगे, मुझे जो पढ़ाना है मैं वही पढ़ाऊंगा। बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट थोड़ा सा बता तो दूं। एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? एलिमेंट के बीच में दो तरह के बॉन्ड मेनली बनते हैं। कौन कौन सा? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट। कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड। और तुम करो कि क्या आयनिक बॉन्ड है, तो ध्यान दो। जैसे NaCl की बात करो तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बोलो। जुड़ा है सर। Na+Cl-। तो दो एटम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बोलो। जुड़ा है सर जुड़ा है। तो यहाँ ये सोडियम क्या है? मेटल है? यस सर। बोलो। नॉन मेटल है? यस सर। नॉन मेटल है? मेटल नॉन मेटल तो पढ़े होगे ना? यस सर। मेटल नॉन मेटल है, यही कौन सा बॉन्ड है बताओ? मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। समझे कि नहीं समझे? बोलो। आयरन आयनिक कर सकते हैं। हाँ, उसी तरह HCl की बात करो। HCl भी कंपाउंड है कि नहीं है? है सर, दोनों नॉन मेटल है। दोनों नॉन मेटल है। ये भी नॉन। कोवैलेंट बॉन्ड। तो बस मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बस बता दे रहा हूँ। यही नॉन मेटल, यही बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बताओ? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी नहीं बताऊंगा। नहीं, कोऑर्डिनेट स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है। बता दीजिए। बता दे। बता मत डाला हुआ है ये। सर दोनों मेटल या तब सर? दोनों मेटल के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, वैसे उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। मेटालिक बॉन्ड होता है वो।
मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में होता है बताइए? एग्जाम्पल दीजिए सर मेटालिक बॉन्ड का। Between two metals. टू मेटल। मेटेलिक बॉन्ड। दैट So इज जितने example? मेटल आपस में जुड़ एजी सर जी, दो एजी कोऑर्डिनेट का एटम, बॉन्ड किसके बीच में होता है? एजी एजी ये स्पेशल टाइप ऑफ दो एजी का एटम आपस में जुड़ा है। बोलो एजी का, जैसे लोहे का रॉड लिए हो, लोहे का मान लो है, तो आपस में जुड़ा कि नहीं आ रहा है? कैल्शियम जुड़ा आ रहा है। Yes, yes, यस sir. सर। जुड़ा है। वही मेटालिक जी बॉन्ड, सर। वही मेटालिक बॉन्ड है। और ये Coordinate क्या है? कोऑर्डिनेट स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। स्पेशल टाइप, दोनों पेयर शेयर होता है। स्पेशल टाइप ऑफ, वहां मैं बताऊंगा तो मुझे बहुत उस बताना पे पड़ेगा। डोनेट होता है, शेयर नहीं होता है। स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बाद में बता दूंगा कभी डोनेट मैं। कर देता है। ट्रांसफर होता है। स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बाद में बता दूंगा, बॉन्डिंग में पढ़ा दूंगा। कब बताएंगे? अभी पढ़ाएंगे तो लेट हो जाएगा। सर किस अभी चैप्टर पढ़ाएंगे में तो पढ़ाएंगे? तो यूट्यूब पे डाला हुआ है सर ये वाला वीडियो पिछले बार का। मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी इसको खत्म करने तो पढ़ा दूंगा कभी भी, ठीक है? next मन करेगा तो chapter पढ़ा दूंगा। समझ गया ना? मिटाएं इसको, बोलो यस Yes, सर। बोलो। Yes, sir. चलो बता दीजिए। अब हम लोग जो पढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये सब नहीं होता है। जो बॉन्ड बिटवीन एटम होता है दैट आर नॉट कम्स अंडर इंटरमोलिकुलर फोर्स। आप क्या पढ़ रहे हैं बताइए? आप क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर IMF का मतलब क्या होता है बताओ जी? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Related to molecule is known as intermolecular force. इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी किसके बीच का बॉन्ड है बताइए? बिटवीन मॉलिक्यूल। Molecule. मॉलिक्यूल। बिटवीन मॉलिक्यूल। समझे कि नहीं समझे? यस sir. समझ गए। समझे? अब हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। समझ गया मूर्खों? यस सर। बोलो, यही इंपॉर्टेंट है। यही डिसाइड करेगा इवोपोरेशन को। कौन डिसाइड करेगा? मॉलिक्यूलर। Molecular bond. तो लिखो सब लोग अच्छे से। पहला लिखो हाइड्रोजन बॉन्ड, नाम याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन लिखो सब लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो सब लोग। वाटर में होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये वही एग्जिस्ट करता है जहां हाइड्रोजन किससे जुड़ा होता है? फोन। फोन से। लिख लीजिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिख लीजिए। एग्जिस्ट where hydrogen directly joined with, किससे ज्वाइंट होता है बताओ? क्लोरीन, ऑक्सीजन, Chlorine, oxygen. ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन है। नियॉन तो नहीं होता है। नोबेल गैस। नियॉन तो नोबल गैस है, जीरो ग्रुप का। वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। यस सर, यस। समझ लिया जी? फ्लोरीन। Yes, sir. यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ सर, ठीक है। बोलो, मिटा दिया जाए? नहीं Yes, सर, रुको 2 मिनट रुक जाइए सर। लिखो। सर लिखिए। सर अगर कोई और लिखो, एलिमेंट लिखो, प्रेजेंट होगा तो नहीं होगा सर? अगर इन दोनों के साथ कोई नहीं नहीं नहीं, ये रहना ही नहीं, कोई और होवे नहीं करता, यही रहेगा तभी होवे करता। H2S सपोर्ट नहीं होगा? बड़ा अजीब वो सब। सर हाइड्रोजन के बाद H2SO4 में डबल बॉन्ड होता है, सिंपल। देखो ध्यान दो। अरे यार सुनो मेरी बात। H2SO4 में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। बात तो समझ क्या करा। एग्जिस्ट वेयर हाइड्रोजन डायरेक्टली ज्वाइंड। हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहेगा? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा, वहां होगा डायरेक्टली। H2SO4 में भी जुड़ा होता है। मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। रुको मतलब उसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट होता है। मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना? तो जैसे मुझे बताओ। इंटरमोलिकुलर। तुम फिर आ गया क्या? Yes, sir. हो गया? सर ये 11 क्लास ओवर। 11 क्लास ओवर।
सर उसमें नहीं ज्वाइन किए थे सर, अभी नेट बहुत खराब चल रहा था, अभी अभी ज्वाइन किए जियो पर लगा के। अच्छा अच्छा, तो उसमें कब ज्वाइन करोगे? उसमें लिया ही नहीं है तो ज्वाइन कब करेंगे? तुम्हारी बात पे कोई भरोसा करता है? बताओ तो, एक बच्चा बताओ तो अपने प्रूफ में। नो सर। नो। नेवर। सर भरोसा कराने के लिए प्रूफ थोड़ी ना देना पड़ेगा ऐसा। निमेश की तरफ से। मिला? चलो एगो मिला कम से कम। देखो नहीं यहाँ सर, देखो, हमने ज्वाइन नहीं करता क्लास, तो विश्वास चलो है सर। देखो ध्यान दो। यहाँ देखो, H2O जो है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा सर। होगा सर। होगा सर। HCl में भी होगा, HCl में नहीं होगा। चारों में यहाँ होगा, यहाँ होगा सर। होगा यस सर। सर। भी होगा। होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ यहाँ नहीं यहाँ होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर, हेलो। हाँ? यस सर HCl में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। वो तो अभी आगे मैं आऊंगा। मतलब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं मिलेगा जहाँ हाइड्रोजन किससे जुड़ा रहेगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहीं और नहीं होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? बोलो बोलो। सर यानी H3PO4 में नहीं होगा। H3PO4 में भी होता है। PS4 में नॉन पोलर। H3PO4 में तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड पे क्यों जा रहे हो भाई? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। सर होगा ना? इसमें भी एक्सपेंडेड होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर होगा। समझ गए? सर होगा। ऐसे ऐसे 3 को होता है। तो अभी सब में काहे जा रहे हो? इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता उधर, समझ रहे हो? सर तो H3PO4 में भी होगा। चलो खैर छोड़ो, हटाओ इसको, मिटा दूं मैं। यस यस सर। सर यस सर। इस टाइप का मॉलिक्यूल, इस टाइप का नहीं होगा। सिंपल सिंपल ही पूछेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो जी। सर ये वीडियो कब तक डालेंगे? आज रात तक चला जाएगा? ट्राई करेंगे, आज नहीं तो कल तो चला क्या ही जरूरत जाएगा। है वीडियो की? लाइव क्लास नहीं तो हो ही रहा। चलो नो देखो, सर, मेरा नेट बार बार कट जा रहा है बीच बीच में। हाँ डालिए। पहला हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो यस सर। बोलो। यस सर होगा। यस सर। अब देखो, यस सर बोलो। सर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अलावा और किस किस में होता है सर इंट्रामोलिकुलर? बहुत जगह होता है। अब तुम इसको बीच में मत लाओ कभी, कहाँ कहाँ से हम वहाँ नहीं बताएंगे। अभी मुझे चैप्टर खत्म करना है, पहले हमको खत्म करना है उसके बाद। हाँ वो कहीं एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। मारेंगे सही हो जाएगा। सैलिसिलिक एसिड 50 एग्जाम्पल है, तुमको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। चलो आगे चलो, आगे देखो, आगे सब लोग लिखो। अगला लिखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन लिख लो। तो किसी का माइक कौन है? म्यूट करो भाई। सर यशराज। यशराज। सर यस राज ही का। सर फिर से आ गया। फिर से वही है। कैसे आ गया जी? यशराज। सब भगा दीजिए दोबारा। सर 1300 फिर। यशराज न्यूज में सुना। तो फिर उसको निकालता हूँ एक बार। पक्का? यस सर। चलो यस देखो, सर। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन लिख लो बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब चार्ज। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होना चाहिए? चार्ज। मॉलिक्यूल। चार्ज 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 कब होगा? चार्ज के लिए क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होने चाहिए। कैसे एटम होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो, 2 एटम रहेगा तो चांस कब होता है? अलग अलग टाइप का एटम। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो नहीं H2SO4 में हाइड्रोजन बॉन्ड है। CH3 CH। ईथर की बात करो, ईथर। बताओ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है? बताओ तो। यस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड है? नो मारेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। नो सर, नहीं है सर है कि नहीं है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो नहीं सकता। नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सुनो मेरी बात, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है क्या? ऑक्सीजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है। कार्बन से नहीं जुड़ा जुड़ा है है ना? कार्बन से जुड़ा है। तो ध्यान दीजिए, कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ अलग अलग टाइप का एटम है कि नहीं? 3 टाइप का एटम है। बोलो अलग अलग टाइप का एटम है कि नहीं है? यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा बताओ?
पोलर। ये हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। है कि नहीं? पोलर मॉलिक्यूल होगा। देखा, यस सर। इसमें चार्ज चार्ज कहाँ है? चार्ज में बता रहा हूँ, चार्ज इस तरह से दिखाते हैं। देखो ऐसे इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, समझना है ऐसे। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन जो है कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है। Yes, sir. -2. उस पे कैसा चार्ज रहेगा बताओ? कैसा चार्ज? निगेटिव मतलब माइनस। नेगेटिव माइनस तो बगल वाले पे ऑटोमेटिकली कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव। ये कुछ पार्शियल चार्जेस होते हैं सर, डेल्टा से दिखाते हैं। तो इसीलिए दिखाते हैं, ध्यान दो कैसे मैं दिखा रहा हूँ। जो एटम ज्यादा नॉन मेटल है, ज्यादा अच्छा नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होती है, तो उसको हम दिखाते हैं डेल्टा नेगेटिव। तो बगल वाले पे क्या दिखाएंगे बताओ? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव। ये तो पढ़े हो ना कि चार्ज इंड्यूस होता है। अगर कहीं पे पॉजिटिव है तो बगल में पक्का क्या आ जाएगा? निगेटिव। Yes, sir. Negative. जो सर चार्ज होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम होगा सर। तो जैसे ये पार्शियल ईथर है, चार्ज ये क्या है? एस बना है। ये नहीं, डेल्टा है। डेल्टा का साइन है, डेल्टा। पार्शियल चार्ज। डेल्टा, ये डेल्टा का डेल्टा 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 है ना? तो ईथर का फार्मूला, ईथर यही होता है, ईथर। अब जहां भी ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा ना अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए। तो बताओ ये भी पोलर होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। होगा ना पोलर? होगा सर। Yes, sir. होगा। यस सर। ये भी हो जाएगा पोलर उसी तरह। तो लिख लो, पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ? बोलो बच्चा, जल्दी लिखो। Action bond is found in polar ये आखिरी वाला क्या एग्जांपल है? एसीटोन बोलते हैं इसको, एसीटोन। एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। एसीटोन बोलते हैं इसको। जल्दी लिखो, मैं मिटाऊंगा। ऐसे ही एग्जाम्पल आएगा तो उसका। हाँ, मतलब यही एक दो ठो याद रखना है, बस याद रखना है। तो ईथर है, एसीटोन है, इसको याद रखना। ठीक है, बोलो। Yes, sir. तीन ही होते हैं। यस सर। अब आखिरी लिखो, आखिरी लिखो, वंडरवाल लिखो। आखिरी लिख लो, तीसरा लिख लो, वंडरवाल। सर ये तो फोर्स होता है नॉन। वंडरवाल फोर्स भी होता है, बॉन्ड भी होता है, जो कि वंडरवाल बहुत दूर वाले के लिए होता है। नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या होगा? चार्ज की नॉन चार्ज? नॉन नॉन चार्ज। नॉन चार्ज लिखो। सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब यहाँ क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ बहुत हो जाएगा। N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा। हाइड्रोकार्बन, सर मिक्सचर में भी ऐसा ही रिएक्शन होता है ना, मतलब बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जानते हो, कार्बन हमेशा C और सेम टाइप CH के एटम से घुरा होता है। नहीं देखो, हमेशा सेम टाइप के एटम से घिरा रहेगा पूरी तरह से। किससे पैक्ड है बताओ तो? किससे पैक्ड है? हाइड्रोजन से। एच सेम एटम ने पैक कर दिया, तो जब अंदर कोई और बाहर से सेम है तो अंदर वाले के पास हम पहुंच पाएंगे बताओ तो? नहीं सर। नहीं। चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये खत्म ही है। वो क्या, देखो ये कै गो कार्बन लिखे बताओ? कै गो कार्बन है बताओ? कितना कार्बन? 8 9 सर। 9 हो गया। 9 हो गया। 8 करो, 9 एच कुछ होगा सर। 8 करो। सब जगह हाइड्रोजन से पैक कर दो इसको। हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। पैक करो, 20 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। 18 हाइड्रोजन। पैक करो, 18 हाइड्रोजन सर। जानते हो यही क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। C8H18। यही पेट्रोल होता है। देख लो, दिस इज पेट्रोल। यही पेट्रोल होता है। यही पेट्रोल हम पेट्रोल का मेजर पार्ट। यही ऑक्टेन लिखो। सर यही पेट्रोल होता है। यही पेट्रोल पेट्रोल का मेजर पार्ट होता है। मैं लिख दे रहा हूँ अभी, ध्यान। ठीक है, सर बोलो क्या कर रहे हो? बोलो क्या? बोलो बच्चे, बोलो। सर इसके बाद डिस्पर्शन फोर्स पर आएंगे। नहीं, हो गया बस। ध्यान दो तो।
सर बता दीजिए क्या होता है डिस्पर्सन फोर्स। अरे इसी को होता है डिस्पर्सन फोर्स, यही है, यही वंडरवाल को डिस्पर्सन फोर्स। सर तो ये दोनों अलग नहीं होता? नहीं, सेम है। उसको थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है एक्सप्लेन करने का, एक्सप्लेनेशन का मैकेनिज्म अलग होता है। देखो जो भी हाइड्रोकार्बन सेम टाइप के एटम से पैक है कि नहीं पैक? सेम टाइप के एटम से पैक है जी, सेम टाइप के एटम से पैक है। तो जब सेम टाइप के एटम से पैक होगा तो चार्ज दिखेगा? चार्ज नहीं दिखेगा, सर। बोलो। नो नहीं सर। दिखेगा ना। अंदर कोई एक है, मान लो देखो अलग अलग आइटम है, बट उसको हम जब बाहर से सब सेम टाइप से पैक कर दिए तो मिला जुला के हो गया ना सेम टाइप का आइटम, बोलो। यस सर। बोलो यस सर। अंदर कैसा होता है? चार्ज कैसे दिखेगा जी जब सेम टाइप का आइटम से कोई पूरा भी पैक चार्ज कर से दिया तो ज्यादा कैसे दिखेगा? अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सब सेम तरह के एलिमेंट है। सब पूरा नहीं, सेम तरह से पूरा पैक कर दिया तो कहाँ से चार्ज आएगा बताओ? सर कार्बन CN +2 वाला सब रहेगा, है ना? सारे सेम तरह के आइटम है। अगर एक खींचेगा, मान लो ये ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला नीचे खींचेगा, कैंसिल कर देगा, तब एक दूसरे के इफेक्ट को समझ गए? क्या सर? बोलो समझ गए। यस सर। कैंसिल हो जाएगा, सर वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ऑक्टेन 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 इज पेट्रोल, समझ गए? रिज्वाइन करना है। रिज्वाइन का कोई चक्कर नहीं है बच्चा, अब कोई चक्कर नहीं रिज्वाइन अब नहीं होना है सर रिज्वाइन। यस सर, वो अब पूरा हो गया 1 घंटा। अब रिज्वाइन का चक्कर अच्छा हाँ खत्म, सर। समझ गए? सर यस सर, यस सर, समझ गए। सर ये जो अभी सारे फोर्स सर बताए थे ये सब क्या ये डिस्पर्सन फोर्स के टाइप है कि दोनों अलग है? अलग अलग है। वंडरवाल को डिस्पर्सन बोलते हैं। लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यस स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स लिखो। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स सबसे मजबूत कौन होता है चार्ज पर बताओ? डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद कौन आता है बताओ? बोल रहे हैं आप तुम। डाइसन। डाइपोल इंटरेक्शन। और आखिरी क्या हो जाएगा? पेट्रोल। वंडरवाल। अभी मैंने बताया है कि बॉन्ड क्या होगा बताओ? अगर बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा। तो इवोपरेशन क्या होगा बताओ? लेस होगा। लेस लेस होगा। और कूलिंग क्या होगा? जब कम इवोपरेशन होगा तो कूलिंग क्या होगा? हाई होगा। ज्यादा होगा। कंफ्यूज मत कर, कूलिंग हाई होगा। समझे कि नहीं समझे? यस समझिए सर। सर हाइड्रोजन बॉन्ड के गैसों का ए ज्यादा होता तो लिखो अरेंज इन, लिखो अरेंज इन इवोपरेशन, रेट ऑफ इवो। अच्छा उल्टा हो जाएगा। है। वंडरवाल वंडरवाल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे क्वेश्चन दे रहे हैं मर्दे, पहले क्वेश्चन लिख नहीं रहे हो, हल्ला कर रहे हो। ओके सर, ओके सर। रीजन के साथ लिखोगे, इसको अरेंज करोगे। समझे कि नहीं समझे? रीजन के यस साथ सर, arrange जो करोगे। जिस बॉन्ड का होगा उस हिसाब से। चलो करो इसको, यही क्वेश्चन है, इन तीनों का अरेंज करो। हो गया सर। ऑक्टेन के बाद सर ये हो गया सर। H2O सबसे आखिरी में होगा। ऑक्टेन के बाद ये CH3 वाला और फिर H2O। तो ध्यान दो, सर आप जिस ऑर्डर में लिखे हैं वो उसके उल्टा ऑर्डर है। सबके बगल में टाइप ऑफ बॉन्ड लिखो। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखे हैं। सबके बगल वाले टाइप ऑफ बॉन्ड लिखो। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। पहला वाला हाइड्रोजन, फिर डाइपोल, फिर वंडरवाल। चलो बात करते हैं। चलो पहला वाला क्या आएगा बताओ? पहला वाला क्या आएगा बताओ? जो आप पहला वाला H क्या bond। बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। H bond। ऑपरेशन लेस होगा। चलिए खैर, अब दूसरा बताइए भाई, दूसरा बताइए। इसमें मॉडरेट वंडरवॉल। और आखिरी बताओ। वंडरवॉल। WLL। वंडरवॉल। समझ गए? यस सर। बोलो। बॉन्ड
अब बॉन्ड समझ गए तो इवोपोरेशन का रेट क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा किसमें होगा बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड वंडर हुआ हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद H2O में वंडर हुआ तो तुम लोग वंडरवॉल में सबसे ज्यादा इवोपोरेशन वंडर बॉल में इवोपोरेशन सबसे ज्यादा सर वंडरवॉल ऑक्टेन होगा। यही ना बताना है कि किसमें इवोपोरेशन ज्यादा होगा। ऑक्टेन के बाद सर ऑक्टेन में इतना ज्यादा होता है सर कि पेट्रोल तोड़ने लगता है। यस सर, समझे कि नहीं समझे? बोलो यस यस सर, बोलो यस सर, बोलो। क्या सर यस तो सर, फील करना, एक बात मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ फील करना है इसको। देखो मान लो मेरे हाथ में पेट्रोल लग गया, हाथ में क्या लग गया? पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल और उसको मैंने पंखे के सामने हाथ किया, सुनो हाथ क्यों चलेगा? हाथ में पेट्रोल लग गया, पंखा के सामने हाथ कर दिए, तब ज्यादा कूलिंग हुई कि हाथ में पानी लगा के पंखा के सामने रखेंगे तब ज्यादा कूलिंग होगा? हाथ में पानी लगा के पानी लगा के मैंने बताया तुम लोग इसको फील किए होगे कि रात को हाथ वो धोते होगे और फिर फैन के सामने बैठोगे तो ठंडा लगता होगा, फैन के सामने बैठोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? फैन के सामने इवोपोरेशन होगा सर, उसके बाद इसीलिए पसीना होता है। इसीलिए कूलिंग होगा, फिर ठंडा लगेगा। जैसे हाथ में धो के फैन के सामने हाथ रखो ठंडा लगेगा, हाथ ठंडा हो गया था, इवोपोरेशन होगा तो कूलिंग होती है। समझे कि नहीं समझे? यस सर तो यस सर, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे जी बताइए। सर, बिल्कुल क्या सर क्लियर हो है। गया सर? वही मैं कह रहा हूँ। इवोपोरेशन, देखिए इवोपोरेशन से कूलिंग को नहीं मतलब है, बॉन्ड से मतलब है। मजबूत बॉन्ड होगा तो ज्यादा कूलिंग, तो ज्यादा कूलिंग होगी। यस सर, ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी लगेगी तो ज्यादा एनर्जी कम होगी। क्लियर हो गया बच्चों कि नहीं हुआ? H2O Yes, H2O sir. से मतलब पानी से हाथ धोकर बैठेंगे उसके सामने, कूलर के सामने फैन के सर, तो सामने। पानी फैन के सामने तो सर उसमें तो हाँ। सर पानी का मतलब कम होगा। इवोपोरेशन गजब हो। हीट ज्यादा कैसे होगा जी? अरे गजब सर हो। बेसिक बात कर रहे हैं भाई। एनर्जी अरे ऐसे गजब है दुनिया पानी में। में हाथ पर धो के बैठ जाओ तो ठंडा नहीं लगेगा। तो ठंडा सर मतलब अगर फैन बस के सामने पेट्रोल डाल के बेसिक करेंगे बात, सर बेसिक तब बात, बेसिक बात। ये सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम फैन और हाथ पैर पे पानी लगा लिए, फैन के सामने बैठोगे तो तेजी से इवोपोरेशन होगा ना। विंड और स्पीड, पहले मेरी बात, Yes. विंड और स्पीड से इवोपोरेशन घटता है कि बढ़ता है? बताओ। बढ़ता है। बढ़ता है और पानी हाथ पे लगा के घूम रहे हैं और पता चलेगा उड़बे नहीं करेगा पानी, तो ठंडा कहाँ से लगेगा? बोलिए। तो फैन के सामने बैठ गए और सर जो हाथ पेट्रोल में वाला दूर बोले से सर फैन कि के पेट्रोल अगर हाथ पे लगा लीजिए, पेट्रोल लगा के हाथ पे बैठिए फैन के सामने, ठंडा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताइए? रिजॉइन ठंडा नहीं लगेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें बॉन्ड Less कमजोर है, energy. सर कमजोर बॉन्ड है तो समझ गए? यस सर, हाँ, तो तो वो मतलब अपने कि से हो कमी जाएगा। कमी हीट, अगर हम लोग से कमी हीट लेगा तुरंत इवेपोरेट कर जाएगा, तो हाँ ज्यादा भाई, heat हाँ ज्यादा समझ ठंडा नहीं समझ होगा। रहा हूँ। सब वही तो आपका बता रहा उसे हूँ। जानबूझ के पूछता है। चलो अरे वेरी गुड, confirm चलो कर रहे ठीक, चलो ठीक है। अरे तो अब देखिए कंफर्म का नाम मेरी ले बात देता है सुनो, बार-बार। मेरी बात सुनो। अब एक आखिरी पॉइंट सुन लो। जो ह्यूमिडिटी की बात होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताया था ना, ह्यूमिडिटी क्या होता है? यस सर, जी सर, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वेपर, amount of water vapor in the air. अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर प्रेजेंट इन एयर, तो अराउंड और इट मस्ट। Yes sir. प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर यही होता है ना? बोलो बच्चे। Yes sir, yes तो मुझे sir. बताओ। यस सर, तो देखो, Yes, तो जब sir. ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवोपोरेशन क्या होगा? बोलो। कम होगा कम होगा ना? कम कम होगा। लेकिन जानते हो किसका इवोपोरेशन कम होगा? वाटर का। वाटर का। पेट्रोल का पेट्रोल पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। पड़ेगा सर. बॉन्ड कमजोर है नहीं देखो, ये जो वेपर होता है, कौन सा वेपर होता है? वाटर वेपर हम बोलते हैं। कौन सा वेपर? H2O गए। वाटर सर पेट्रोल वेपर रहता तो इफेक्ट पड़ता. अगर सर समझ गए। अगर यहाँ पे मान लो किसका वेपर होता, पेट्रोल का वेपर होता, तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? बोलो। पड़ता सर. पड़ता, सब पड़ता। लेकिन
वेपर मतलब किसका वेपर? H2O का, पेट्रोल का H2O वेपर का। नहीं है, पेट्रोल का sir. वेपर नहीं है, तो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझे नहीं कि नहीं होगा। समझे? समझ सुनो गए मेरी सर। बात फिर से Yes, सुनो। समझ गए सर। देखो, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वेपर। कौन सा वेपर? कौन सा वेपर बोलो? वाटर वेपर। वाटर है। वाटर वेपर। वाटर वेपर। वाटर वेपर भेज देंगे, सबको भेज देंगे। वाटर वेपर होता है, समझ रहे हो? तो अगर वाटर वेपर, मेरी बात सुनो, वाटर वेपर ज्यादा होगा, ऑलरेडी ज्यादा वेपर है, इवोपरेशन होगा जी। ऑलरेडी जब ज्यादा वेपर है, जैसे यहाँ समझो No, वेपर sir, ज्यादा नहीं तो होगा, पानी कम उड़ होगा। पाएगा? नहीं उड़ पाएगा वो, नहीं उड़ेगा। सुना? लेकिन पेट्रोल को वेपर मना कर पाएगा? ह्यूमिडिटी से पेट्रोल को फर्क पड़ेगा बोलो? नहीं पड़ेगा। सर नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर कौन है? वाटर वेपर, हम है पेट्रोल, तो हमको दूसरा वाला थोड़े रोकेगा? नहीं रोकेगा, हम उड़ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलिए समझ गए बोलिए। सर यस सर, समझ गए। तो चलिए, तो देखिए तो बच्चों, फर्क नहीं पड़ेगा वेपर से, वाटर वेपर से। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो बारिश होने लगती है सर। ह्यूमिडिटी ज्यादा